नाइन्थ क्लास के अंदर हम मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं। इससे पीछे हमने पीछे क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। आज बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं इवेपोरेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। ठीक है, देखिए अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि कोई भी एक लिक्विड का मॉलिक्यूल था, उसको आप हीट कर रहे थे, ठीक है, और वो किस में बदल रहा था भाई, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, उस टेम्परेचर को आप क्या बोल रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि भाई लिक्विड जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखें भाई, तो इवेपोरेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस in which a liquid change into vapor even below its boiling point। ठीक है भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जब हम बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, या हम वेपोराइजेशन की बात कर रहे थे भाई, तो वेपोराइजेशन के अंदर तो क्या हुआ था, जो आपका टेम्परेचर था वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर था, मतलब वो टेम्परेचर था जिसपे कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस के अंदर। लेकिन इवेपोरेशन में क्या कह रहा है कि वो गैस में जाने से पहले, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमें पता है ऐसा क्यों होता है कि भाई क्या होता है, मान लीजिए आपका एक बिकर है, बिकर के अंदर लिक्विड है, मीन्स वाटर है भाई ये, ठीक है, H2O है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो वाटर है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो क्या करेंगे, इजीली उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट उसका हमने टेम्परेचर दिया, उस बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, मान लीजिए कि वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये इसके 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अगर वेपोराइज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे भाई, इवेपोरेशन बोल देंगे। ठीक है, तो इसके बहुत ज्यादा फैक्टर है, हम डेली लाइफ के अंदर इनका यूज भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्ट द इवेपोराइजेशन। वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके बेस के ऊपर इवेपोराइजेशन डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है भाई, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर बोलता है टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलता है, टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जो हमारे कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, किसके कंपेयर में, सर्दी के टाइम के कंपेयर में। तो किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से होता है। जो हमारे वेट क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जो आपके वेट क्लोथ्स हैं वो ड्राई अप हो जाएंगे, वो किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, और इस इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है किसका भाई, टेम्परेचर का। तो कहने का मतलब क्या है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन increase with the increase of temperature। ठीक है भाई, तो मतलब क्या है कि आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा किसके साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। ठीक है, सेकंड, सरफेस एरिया। ठीक है भाई, तो ये भी कहता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन increase with the increase of
सरफेस एरिया, ठीक है भाई, उस कंपोनेंट के सरफेस एरिया। मान लीजिए हमने क्या किया कि भाई एक चाइना डिस्क है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या भाई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड डाल दिया भाई, कोई भी मान लीजिए सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर, तो ये इजीली इवेपोराइज हो जाएगा एज कंपेयर टू इस टेस्ट ट्यूब के। ये आपके टेस्ट ट्यूब है, ये आपका क्या है भाई चाइना डिस्क, ठीक है। या फिर हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके ऊपर कि भाई मान लीजिए क्या है वैक्स क्लॉथ है, एक तो हम उनको इकट्ठा करके रख दें, ठीक है, और एक हम उनको आसानी से फैला के रख दें। जब उसको फैलाएंगे तो उसके अंदर इवेपोरेशन की स्पीड क्या होगी भाई ज्यादा होगी, ठीक है। थर्ड ये क्या था भाई टेम्परेचर है, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है वाइंड स्पीड, वाइंड स्पीड तो क्या कहता है भाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज with the speed of wind, ठीक है भाई। हवा की स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है आपका भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। विंडी डे के अंदर जब वाइंड डे होता है, विंडी डे जो होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपके वैक्स क्लोथ्स इजीली सूख जाते हैं भाई, इजीली ड्राई हो जाते हैं, किसकी वजह से वाइंड स्पीड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई नमी या आर्द्रता, कहने का मतलब क्या है द वॉटर वेपर्स प्रेजेंट, ठीक है भाई, क्या हटा द वॉटर वेपर्स प्रेजेंट, सॉरी द वॉटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे वाटर वेपर। अगर एयर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोल दोगे भाई ह्यूमिडिटी बोल देते हो, ठीक है। तो क्या कहता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है भाई, इज लो, कब लो होगी ह्यूमिडिटी इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी आपकी हाई हो जाएगी तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा भाई लो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इसके क्या थे भाई कुछ फैक्टर थे। तो क्या होता है इवेपोरेशन का जो इफेक्ट होता है, इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन इज कोज्ड बाय कूलिंग, वो कूलिंग का काम भी करता है। आप क्या देखते हो मान लीजिए आपने पेट्रोल या परफ्यूम, ठीक है, अगर आप अपने हथेली के ऊपर रखते हो तो आपको क्या लगता है कोल्ड दिखाई देता है, और वो लिक्विड इजीली क्या हो जाता है भाई एयर के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। या फिर हम, ठीक है, गर्मी के टाइम पे हम क्या करते हैं भाई कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी बात बहुत चीज के टाइप बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए हम मतलब वाटर के लिए हम क्या करते हैं अर्थन कोट में वाटर रखते हैं जिसको मटका बोलते हैं, ठीक है। किसकी वजह से वो हम सभी की सभी चीजें किसकी वजह से करते हैं भाई इवेपोरेशन की वजह से। या आपको कई बार दिखाई दिया होगा कि अगर आप कोई भी कोल्ड वस्तु ले रहे हो किसी भी बीकर में, ठीक है, या किसी भी ग्लास के अंदर, तो वहां पर आपको छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, ठीक है। वो सभी बेटा किसकी वजह से होता है इवेपोरेशन की वजह से होता है, ठीक है भाई। तो ये आपका टॉपिक था और ये आपकी यूनिट थी जो आज कंप्लीट होती। तो इसके अंदर आपको क्या करना है इनमें से देख के अपनी बुक की हेल्प से और इनकी हेल्प से आपको अपने इसके एक टॉपिक बनाने हैं, अपनी कॉपी तैयार करनी है और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।